नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और आज का बड़ा मुद्दा, जी हां, हिंदुओं का हुआ ज्ञानवापी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ा फैसला यहां पर ज्ञानवापी के मामले में हिंदुओं के पक्ष में आया है। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा फैसला सुना दिया है। यह फैसला ऐसा है कि हिंदुओं में हर्षोल्लास का माहौल है। कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष बीते 31 सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहा था। दरअसल 1993 से पहले सोमनाथ व्यास जी तहखाने में विग्रह की पूजा अर्चना करते थे, जिसके बाद मुलायम सिंह सरकार के मौखिक आदेश से उस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद सोमनाथ व्यास ने कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में तहखाने को आदि विश्वेश्वर की संपत्ति बताया गया था। कस्टोडियन के तौर पर तहखाने की चाबी डीएम को सौंप दी गई थी। साल 2016 में व्यास जी के नाती यानी शैलेंद्र पाठक ने याचिका डाली और अपनी संपत्ति वापस लेने की मांग की। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला जज ने हिंदूवादियों के पक्ष में यहां पर बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को जिला जज हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे रहा है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से पूजा शुरू कराने का एक हफ्ते में आदेश दे दिया गया है। मालूम हो आपको कि शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से बीते साल 25 सितंबर को वाद दाखिल करके यह दावा किया गया था कि ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से मौजूद इमारत में तहखाना है और यह प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी भी है। यह दावा किया गया कि ब्रिटिश शासनकाल से ही पुजारी व्यास जी वहां का विश्वेश्वर थे और दिसंबर 1993 तक वहां पूजा अर्चना होती थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1993 के नवंबर से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त के प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको पुनः शुरू करने का अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। अब वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है। 31 साल बाद तहखाने में शुरू होगी पूजा। इस संबंध में वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। अब क्या है पूरा मामला, 7 दिनों के अंदर कैसे पूजा की जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। अब यहाँ नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहाँ पूजा पाठ किया जाता था। बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला आया है। इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष ने 30 साल बाद इंसाफ होने की बात कही है। यहाँ पर साल 1993 तक पूजा होती रही है। यह याचिका शैलेंद्र पाठक ने दायर की थी। इसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि साल 1993 में यूपी सरकार ने यहाँ पूजा पाठ को रुकवा दिया था। नवंबर 1993 से पहले यहाँ पूजा पाठ होती रही थी। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि यहाँ फिर से पूजा अर्चना शुरू करवाई जाए। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। ज्ञानवापी मामले में कई केस एक साथ चल रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 1669 में हुई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि साल 1669 में औरंगजेब के कहने पर यहाँ शिव मंदिर को ढहा दिया गया था। इसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ज्ञानवापी से जुड़े वजू खाने में सर्वे के मसले पर आज यानी बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी।
एएसआई ने यहां सर्वे की मांग की थी। इस मांग को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से इतना लंबा इंतजार है और नंदी बाबा का इंतजार क्या अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यास तहखाने की अगर पूजा का अधिकार यहां पर मिलता है तो ये बड़ी खबर के तौर पर है बिल्कुल, और इसमें हिंदुओं की जीत जो है वो साबित होती है। स्कंद पुराण में जब इस बात का जिक्र किया गया है कि यहां पर मंदिर था, ये ज्योतिर्लिंग था, और उसके बाद किस तरीके से जो आक्रांता आए उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने उस सभी जो वहां पर धार्मिक चीजें थी उसका इस्तेमाल करके ही मस्जिद का निर्माण किया। और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी आपको याद होगी, वहां पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, आप वहां पर जाएंगे तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा किस तरीके से उसने मस्जिद को भी ढंग से नहीं बनाया गया, मंदिर के ही सभी जो है खंबे तक को इस्तेमाल करके यहां पर दिखाया गया। एएसआई ने यह अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी बताया था कि मंदिर के पिलर्स का इस्तेमाल करके ही मस्जिद का निर्माण यहां किया गया है। और जब तहखानों की जांच की तो वहां पर वो सारे साक्ष्य मिले जो कि ये सूचित करते हैं, आप सभी को बताते हैं कि वहां पर एक विशाल हिंदू मंदिर होता था। मैं चाहूंगा हमारे गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि यह पूरा मामला क्या है। मैं स्वागत करना चाहूंगा यहां पर हमारे साथ अमितोष पारिक हैं वीएचपी से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ इतिहासकार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अमित राय जैन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैन साहब मैं आपके पास आता हूं क्योंकि इतिहास की जीत हुई है और सत्य की जीत हुई है, हिंदुओं को यहां पर वापस अनुमति मिली है। और मैं बार बार, हमारा चैनल भी ये कहता है कि अब छोटे छोटे प्रमाण आप मांग रहे हैं, छोटे छोटे प्रमाण आप ले रहे हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, जो सत्य है उसको बार बार हिंदुओं को साबित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और अब दोबारा जब केवल हिंदुओं को तहखाना मिल रहा है तो क्या वो पूरे इलाके को, उसको ढांचे को मस्जिद कहना सही है? पूरा ही तो मंदिर था, तभी तो वहां पर तहखाना है जहां व्यास जी का तहखाना हो सकता है। जैन साहब। जी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश के सामने इस समय एक ऐसा क्षण है कि जब देश अपने पुनर्जागरण की प्रक्रिया में है और देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस समय, जैसे कि अभी पिछले दिनों राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला का विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरा विश्व उस तरफ देख रहा था कि आज किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पुनर्जागरण और जो भारत का एक तरीके से गौरव था वो पुनः एक तरीके से स्थापित हुआ है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं बनारस को, वाराणसी को, काशी को, जहां पर बाबा विश्वनाथ का प्राचीन टेम्पल है, और उसी के बराबर में जो ये अब फिलहाल जो मामला चल रहा है, जिसके अंदर आज वहां के जिला न्यायालय ने वहां पर हिंदू पक्ष की अपील को मानते हुए आदेश दिया है, अपना निर्णय दिया है कि वहां पर जो व्यास जी का तहखाना है उसके अंदर वो अपनी पूजा प्रक्रिया या जो भी धार्मिक रीति कर्म है वो नित्य कर्म वहां कर सकते हैं। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो लेकिन इसमें मुझे एज ए हिस्टोरियन, एज ए पुरातात्विक सर्वेक्षण पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं उसी एज ए एक्सपर्ट यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। बिल्कुल। श्री आलोक जी के नेतृत्व में कुछ पुरातत्ववेत्ताओं के जो वरिष्ठ हैं, जिसके अंदर मुस्लिम पुरातत्ववेत्ता भी शामिल है, उस टीम के अंतर्गत उसका सर्वे किया गया। बहुत अच्छा सर्वे उस टीम ने निष्पक्ष रहते हुए किया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला न्यायालय के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो रिपोर्ट भी आम जन साधारण के लिए, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, इतिहासकार हैं, उनके समझने के लिए प्रस्तुत कर दी गई है, सार्वजनिक कर दी गई है। उसको मैंने पढ़ा है पूरा। तो वहां के सर्वेक्षण में वहां जो तहखाने के अंदर की दीवारें हैं, जो स्तंभ हैं, उन पर त्रिशूल पाए गए हैं। एक दो त्रिशूल नहीं है, कई जगह पर त्रिशूल हैं। वहां पर इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शंस भी मिडिवल पीरियड के हैं, जिसके अंदर वहां पर काशी का भी वर्णन मिल रहा है, देवनागरी में लिखे हुए हैं, प्राचीन देवनागरी में। और इसी तहखाने के अंदर कुछ ऐसे स्तंभ हैं जो प्राचीन मंदिर के मिडिवल पीरियड के लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के दौरान जो वहां प्राचीन मंदिर रहा होगा, उस मंदिर के आधार स्तंभ है, जिनके ऊपर वो दीवारें, मस्जिद की गुंबदें इस समय स्थित हैं। इससे अलग वहां पर शिवलिंग की जलहरी, भगवान हनुमान का एक टेराकोटा, बहुत सारी ऐसी मिडिवल पीरियड की और गुप्त पीरियड की चीजें वहां मिल रही हैं, जो इस बात को कह सकता है कि
और अब तो क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक वरिष्ठ पुरातत्ववेत्ताओं की टीम ने सर्वे करने के बाद इन सिटू फोटोग्राफ की है। इन सिटू का मतलब है कि जो जहां जिस तरह से है वो मुस्लिम पक्ष को साथ लेकर के उसकी फोटोग्राफी करने के बाद जितना भी साजो सामान, जो भी पुरातत्व के जो साक्ष्य हैं, उनको इकट्ठा करके उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बना के प्रस्तुत की है, जो आधार बना है इस काशी विश्वनाथ मंदिर के इस हिस्से को हिंदू पक्ष के लिए सौंपे जाने का। और बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण है कि जब पुरातत्ववेत्ताओं की सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद न्यायालय ने, जो जिला न्यायालय है, उन्होंने अपनी सम्मति, अपना निर्णय इस रूप में दिया है कि हिंदू पक्ष वहां पर जिस प्रकार से 92 93 तक वहां पे अपनी पूजा पाठ करते थे वो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर इस पक्ष को भी छोड़ दें तो मुझे लगता है कि अब वो दौर है कि जब मुस्लिम पक्ष को बिना किसी जिद के और साक्ष्यों के आधार पे, क्योंकि ये तो सिद्ध है और जितने भी भारत में आक्रमणकारी लोग शामिल हुए आए वो यहाँ पर लूटपाट के लिए आए और उन्होंने यहाँ पर जो हमारा जो प्राचीन धर्म था, हिंदू, सनातन, जैन, बौद्ध, जितने भी भारतीय दर्शन के धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ने का काम किया। और ऐसी हजारों सैकड़ों मंदिरों की और धार्मिक स्थानों की लिस्ट है, लेकिन 3 चीजें जो कि अहम हैं, भगवान राम के जन्म स्थान का मंदिर, मथुरा की जो जन्मस्थली है वहां की मस्जिद जो कि मंदिर को तोड़ के बनाई गई, उसी तरह से काशी विश्वनाथ का भगवान शिव का जो शिवलिंग का स्थान है, पवित्र स्थान है, उस मंदिर को भी तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का काम मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने इसलिए किया कि वो भारत की अस्मिता को चोट पहुंचाना चाहते थे और लंबे टाइम वो एक संदेश देना चाहते थे कि हम लोगों ने जाकर के हिंदू जो साम्राज्य है, हिंदू धर्म है, उसका अपमान किया और वहां पर अपने धार्मिक स्थान स्थापित करके वहां पर अपना कब्जा किया। और जो कि सिद्ध हो चुका है, जबकि सिद्ध करने जैसी कोई बात इसलिए नहीं है कि वहां पर जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से की दीवार है वो एज इट इज प्राचीन मंदिर की है और जहां पर पुराना यानी कि जो विग्रह रहा होगा उसका भी जो मूल गर्भगृह है उसकी दीवार भी मौजूद है और जो नंदी जो है उनकी दिशा भी उस मस्जिद के तह खाने की तरफ देखती है। वहां के वजू खाने के अंदर भी शिवलिंग के अवशेष मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं जो इस बात को सिद्ध करती हैं, हिस्टोरिकली सिद्ध करती हैं, पुरातत्व के साक्ष्य के तौर पर सिद्ध करती हैं कि वह स्थान हिंदू पक्ष को दिए जाने योग्य है। बिल्कुल अमितोष पारिक जी, आपने इनकी पूरी बात को सुना, इतिहासकार हैं, वो इतिहास की बात कह रहे हैं, लेकिन बार बार इसको कानूनी दांवपेच में जब फंसाया जाता है, जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है उस मामले में, जो यहां पर कहता है कि ये सब सत्य नहीं है, एएसआई की रिपोर्ट दिखा दो, और जो चीजें नेत्रों के समक्ष दिख रही है उसको भी ये कहते हैं कि सत्य नहीं है। इतने प्रूफ क्या जिंदगी भर, मैं कहता हूं क्या केवल सदियों तक क्या हिंदू खाली प्रूफ देते रहेंगे, सबूत देते रहेंगे, नहीं देख लीजिए, मान लीजिए, हमारी बात समझ लीजिए, यहां पर मंदिर था, यहां पर मस्जिद नहीं है। और जिस तरीके से यहां पर औरंगजेब की बात कही जाती है, मासिर आलमगीरी में लिखा भी हुआ है, तारीख भी दी गई है, सब कुछ बताया गया है, लेकिन हमें खाली सबूत ही देने पड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं वीएचपी के नाते कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? एक जीत तो हासिल यहां पर हो गई है, लेकिन ये जीत कब तक हासिल होगी, या फिर अभी भूमिका बनाई जा रही है और जल्दी कोई परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए, मैं शिवम एक बात समझता हूं कि साक्ष्य वही देता है जो सत्य की मार्ग पर होता है, चुनौती वो देता है जो झूठ की बुनियाद पे खड़ा होता है। और यही आप फर्क समझ लीजिए। हम साक्ष्य इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम सत्य पे है, और वो चुनौतियां इसलिए देते हैं क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पर है। और आप ही देखिए कि जब हम बात करते हैं इस कानूनी दावपेच की, तो दीन मोहम्मद के अंदर में ये लोग न्यायालय के समक्ष गए और उन्होंने कहा कि ये वक्फ की जमीन है और इन्हें वक्फ को दे दिए जाए। सिविल जज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो ये वक्फ की जमीन है और इस पे मंदिर तोड़ के आपने मस्जिद बनाई है। ये पहले ही डिक्लेयर हो गया था। फिर ये लेके आया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये लागू हो रहा है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू नहीं हो, इस पे लागू होगा और इसलिए इसको आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इनको आप दे नहीं सकते। तो मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 क्लॉज ए ये साफ तौर से कहता है कि इस वाले कानून का यहाँ पर किसी तरह से कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। क्यों? 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि वहां पर पूजा आज नहीं, बहुत पहले से चली आ रही थी, व्यासपीठ से चली आ रही थी, और बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जो राज्य में थी और केंद्र में कांग्रेस, उन्होंने उस पूजा को लॉ एंड ऑर्डर कहते हुए रोक दिया गया। 1947 में भी पूजा के प्रमाण थे और 1947 नहीं 1632 4 सितंबर 1632 में
पीटर मुंडी जो एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, उन्होंने एक स्केच बनाया था। उस स्केच के अंदर में आप देखिए, मैं आपके माध्यम से दिखाऊं तो उस स्केच के अंदर में भी वहां महिलाएं जो हैं उनकी शिव जी की पूजा कर रही है। कोई मस्जिद का विवरण नहीं है। 1659 के अंदर में ये लिखा गया औरंगजेब को कि मंदिर तोड़ दिया गया। तो आप ही देखिए, जब स्कंद पुराण की बात करते हैं, आप काशी की बात करते हैं, तो ये आध्यात्मिक रूप से भी, ये कानूनी रूप से भी ज्ञानव्यापी की लड़ाई है और ये चलती आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिसके अंदर में एसआई रिपोर्ट को माना गया था, उसको इन लोगों ने चुनौती दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने, और डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने उसकी चुनौती को खारिज कर दिया, वापिस से नीचे भेज दिया। और आप देखिए कि एक नैरेटिव सेट करते ना शिवम ये, कि जब भी चुनाव आते हैं, ये ऐसे मामले आते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, तो न्यायालय ने तो कह दिया कि भाई आपको टाइम बाउंड है, फैसला कर दीजिए, और फैसला हो रहा है। तो इनको एसआई में दिक्कत आ गई। जब ऐसा ही सर्वे का ऑर्डर हुआ तो ये ज्ञानव्यापी के सामने खड़े हो गए। ऐसा ही सर्वे हो गया तो उसको अभी बिल्कुल ठीक है। ये तमाम बातें जो आपने कहा, यहां पर विरोध जो सामना करना पड़ रहा है, जी अमितोष जी, बिल्कुल विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन आसिफ हुसैन जी, आप भी खबर से अवगत हैं, बड़ी खबर आ चुकी है, तहखाने में पूजा की इजाजत जो है वो हिंदू पक्ष को मिल चुकी है। आप इसको अब कैसे देखते हैं? आप पहले ये कह रहे थे कि एसआई की तरफ से जो यहां पर प्रमाण दिए जा रहे थे उस पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब दोबारा कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आता है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जो भी इजाजत मिली है, अदालत ने जो कहा है हम उसका सम्मान करते हैं, मगर इस जो भी ऑर्डर आया है उसको चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज किया जाएगा, पर कब तक आसिफ हुसैन जी, कब तक? ये इसका पीछे कोई कारण होगा, कोई भूमिका होगी जो बार बार मजबूर करती है? मतलब मुस्लिम स्कॉलर के नाते आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या क्यों बार बार उस चीज को, जब प्रमाण आपको दिए जा रहे हैं, सब कुछ सबूत बताए जा रहे हैं, और वो तो आंखों के सामने, नेत्रों के समक्ष दिख रहे अकाट्य प्रमाण हैं जो आप देख सकते हैं, जब आप ज्ञानवापी के समक्ष वहां जाएंगे कि आपको समझ में आएगा उन स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है, श्रृंगार गौरी का जिक्र किया जाता है, एएसआई ने सर्वेक्षण कर दिया। अब क्या लगातार अंत तक यहां पर सबूत ही मांगे जाते रहेंगे, चैलेंज ही करते रहेंगे, इस कानूनी दांवपेच को लंबा करते जाएंगे आप? देखिए शिवम जी, आप जिन भी सबूतों की बात कर रहे हैं, इस वक्त जब और मैं ये डिबेट में बैठे हुए हैं, वहां पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, और भारतीय संविधान के तहत अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करना, अपने सम्मान की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। और उसी संविधान में प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने बाबरी मस्जिद का केस भी लड़ा, ले हार गए, मगर हम ज्ञानव्यापी का, काशी मथुरा का भी केस हम लड़ेंगे, और हम उनकी रक्षा करने पे सक्षम हैं, और हम उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, लेकिन रक्षा करेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर इसको लंबा आप करने का प्रयास करें, क्योंकि यह काफी ज्यादा प्रमाण यहां पर आ चुके हैं। अमितोष बारिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इनके सवाल, इनका जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? मैं इनका यही जवाब दे रहा हूं कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं शिवम। ये एक ही बात बोलते हैं कि हम इसको चुनौती देंगे, हमको चुनौती का मामला ही, मसला ही नहीं है। ये मसला सिर्फ उसको एक्सेप्ट करने का। आप चुनौती जितनी दीजिए, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में भी लगातार गए, क्या हुआ वही होगा जो सत्य है। फैक्ट्स के आधार और मेरिट्स के आधार पर लड़ना चाहिए, ना कि एक मोनोटोनस बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मोनोटोनस बात के तौर पर वही आसिफ हुसैन जी, एक बार इसको अगर आप चैलेंज करेंगे, ये जरूर होगा कि जी बिल्कुल। अमितोष, आप अपनी बात पूरी रखिए, बीच में नेटवर्क टूट रहा था, आप बोलिए। इस्माइल फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नमाज पढ़ने के लिए किसी भी मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। और मैं प्रूफ कहता हूं, इनके हदीस में भी लिखा है कि आपको एक अर्थ चाहिए, और उस धरती पे आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। पर वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, और अब आप उसके लिए कह रहे हैं कि हम उसकी रक्षा करेंगे। आप सक्षम सिर्फ मंदिर तोड़ के मस्जिद की रक्षा करने के लिए ही है। न्यायालय से रक्षा कर लेगा, मंदिर को वापिस से मंदिर माना जाएगा, और वो अभी भी रास्ता साफ हो चुका है। ठीक है अमितोष जी, कितने बुद्ध विहार तोड़े गए यार, उनका भी जिक्र कर दो। आप सिर्फ मस्जिद तोड़कर, मंदिर तोड़कर ही जिक्र करोगे? आसिफ हुसैन जी, वो क्यों जिक्र करते? और किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आप जिस मसीह आलम की बात कर रहे हैं, औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया ही नहीं था। ये वहां के जौनपुर के जो संकी बादशाह लोग हैं, उन्होंने किया था। इतिहासकार वहां पर बैठे हुए हैं, वो शायद आपको बेहतर तौर से बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण वहां के शर्की बादशाहों ने किया था। वहां के बादशाहों ने किया था। मासिर आलमगिरी में जो कुछ लिखा था, आप कह रहे हैं वो गलत है? देखिए, सिर्फ एक आप मासिर आलमगिरी का आप वक्तव्य लेंगे क्या? किसी और भी हिंदू इतिहासकार ने या किसी और मुस्लिम ने कोड किया?
अब मैं तो आपको बता रहा हूँ, इतिहासकार बैठे हुए हैं कि इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने नहीं किया। अच्छा, इस मस्जिद ये आप पूरी भूमिका को चेंज कर रहे हैं, और ये बार बार ये बुद्धिस्ट मंत्र जो आता है कि बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ा गया, ऐसा कुछ किया गया, ये कहां से आपके मन में आता है? इसके कोई प्रमाण आते हैं, कुछ ऐसा सामने आता है? क्योंकि ये मैं समझता हूं, आपको बेहतर ढंग से मैं समझाऊं, कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं जो अपने एक उन्होंने दिमाग में चीजें बना रखी हैं और उन्होंने गलत जो है ये पूरा भ्रम फैला रखा है, और उसका कोई प्रमाण नहीं है अभी तक। आसिफ हुसैन जी, वो मार्क्सिस्ट वो गलत हो गए। नहीं, गलत सही नहीं, उनके पास प्रमाण नहीं है। आसिफ हुसैन जी, ऑन एयर मैं आपसे कहता हूं, आप प्रमाण दे दीजिए। इतिहास को आप अपने तरीके से आप नहीं तोड़ मरोड़ सकते। के मोहम्मद जी भी तो जानते हैं, वो खुद कहते हैं ये कुछ मार्क्सिस्ट लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, मुसलमान खुद चाह रहे हैं कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन बार बार ये मन में भरा जा रहा है कुछ हिस्टोरियंस की तरफ से जो बार बार घृणा पैदा करने की यहां पर प्रयास कर रहे हैं। और जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं, आप हिस्टोरियंस का नाम भी ले लें, अगर मैं आपको बता दूं उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो कहते हैं 80,000 स्तूप, इतने स्तूप, लेकिन उनसे जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं फलाना सोर्स। आसिफ हुसैन जी, ये एक भ्रम जो है बार बार फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू, बुद्ध, सिख, इसमें कोई फर्क नहीं माना जाता हमारे यहां पर। आप कैसे सोच सकते हैं कि हिंदुओं के द्वारा बुद्धिस्ट के मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा? सोच क्या सकते, क्या बात कर रहे हैं? क्या नालंदा की लड़ाई नहीं हुई? क्या कलिंगा की अशोक की लड़ाई नहीं हुई? अरे कैसी बात कर रहे हैं कि क्या राजाओं ने दूसरे लड़ाई नहीं हुई? खूब बुद्ध स्तूप तोड़े गए, खूब नरसंहार किए गए। ये सच है, सत्य है। इतिहासकार बैठे हुए हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। आप इरफान हबीब को पढ़ लीजिए, आप बहुत से इतिहासकारों को बिल्कुल बहुत रोमिला थापर को पढ़ लीजिए, मगर उनके लिए आप उनको कहेंगे वो मार्क्सवादी है। नहीं, मार्क्सवादी क्यों नहीं कहूंगा? जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो सबूत नहीं दे पाते हैं आसिफ हुसैन जी। उनसे जब पूछा जाता है तो फेक नैरेटिव ही तौर पर इसको देखा जाता है। बहुत अच्छा कि आपने रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये इतिहासकारों के नाम आपने दिए हैं जो बिल्कुल उनको बायस्ड ही माना जाता है, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, वो केवल उन्होंने लिख दिया। और मैं आपको बताऊं, वाईसी रॉसर ने जो बोला था कि वो इंस्पायर हुई थी, वो भी एक उन्होंने सोचा कि मैं आऊं देखूं भाई कौन से हिंदू राजा हैं जिन्होंने बुद्ध स्तूप जो है वो तोड़े हैं। वो यहां पर आई और रिसर्च करने गई, तो पहले उन्होंने हरबंस मुखिया से मिली जिन्होंने इस मुद्दे पर एक आर्टिकल लिखा था। हरबंस मुखिया से पूछा तो उन्होंने कोट कर दिया कि भाई उन्होंने तो रोमिला थापर से पूछा था, उनके उसको बेस पर बना लिया। रोमिला थापर से जब पूछने गई तो उन्होंने बोला कि अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर है रिचर्ड ईटन, उन्होंने लिखा हुआ था, उनके बुक के प्रीफेस से निकाल के मैंने ये बात कह दी। अब आप ये बताइए, रोमिला थापर की मैं आपको बात बता रहा हूं यहां पर, और आप इरफान हबीब की बात कीजिए, किसी भी इतिहासकार की बात कीजिए, किसी ने प्रमाण नहीं दिए हैं, और ये फेक नैरेटिव को एजुकेशन सिस्टम तक घुसाने में कामयाब हुए हैं। मैं इस बात की वाहवाही उनको देता हूं। आसिफ हुसैन जी, आपको भी गलत बताया गया है। इरफान हबीब की बात करें, चाहे आप रोमिला थापर की बात करें, लेकिन आपको फिर भी मैं और स्पष्ट करने के लिए इतिहासकार से पूछ लेता हूं, क्या मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अमित राय जैन जी, आप अपने विवेक के हिसाब से सत्य को बोलिएगा। पीयूष मित्रा ने जो 185 से लेकर 149 BC तक राज किया, उन्होंने 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपों को तोड़ा है। ये इतिहास है, सत्य है। और कहां लिखा है? बिल्कुल, कहां लिखा है? वही 84,000 जो स्तूप की आप बात करते हैं, वो यहां पर अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर का जिक्र कर रही हैं। अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर का जिक्र कर रहे हैं। आप पूरी डिबेट को अगर वहां डिरेल करेंगे, आप बिल्कुल। आसिफ हुसैन जी, मैंने आपकी बात ली, मैंने अपनी बात बोली, अब राय जैन साहब को बोलने दीजिए, इतिहासकार हैं वो, अगर सही बोलें गलत बोलें। बिल्कुल। देखिए, अभी आसिफ भाई और अभितोष जी कुछ बातें कह रहे थे। मुझे लगता है कि फिलहाल जो मुद्दा है उस मुद्दे को छोड़ करके हम अगर ये फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद की आर्किटेक्चर और ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को लेकर के बात चल रही थी, उन्होंने मोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन बिल्कुल, हम तो मस्जिद मानते नहीं ना, कभी तो मस्जिद है ही नहीं। ज्ञानवापी तो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, क्योंकि ज्ञानवापी कहां से मस्जिद हो गई? ज्ञान का कूप। मैंने खुद बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद भी देखी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से पहले जो प्राचीन मंदिर था वो भी सारा मेरा देखा हुआ है। लेकिन इनकी जो ये बात है ना, क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे थे कि बुद्धिस्ट बौद्ध विहारों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए, ये एक नैरेटिव है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन इसको सह प्रमाण हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। और जहां तक कुछ मुस्लिम स्कॉलर है, बार बार आज के मुझे लगता है कि लगभग 4 या 6 महीने से डिबेट्स में ये सवाल इन्होंने एक नया पैदा किया है कि जैन मंदिरों को और हिंदू मंदिरों के अंदर बदलने की कोशिश की गई या बुद्धिस्ट विहारों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए। कहीं कहीं, जैसे कि मैं अभी कंबोडिया गया, कंबोडिया के अंदर वहां पर जो अंगकोर वाट का मंदिर है, सिमरीत के मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, वो भगवान विष्णु के मंदिर हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर जो राजधर्म है बाद में
बदला और वहां पे वो लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। कुछ मंदिरों में बौद्ध मूर्तियां रखी गई हैं, लेकिन उन्हीं मंदिरों के अंदर गणेश की भी मूर्तियां हैं, उन्हीं मंदिरों के अंदर शिवलिंग भी है। तो ये जो भारतीय दर्शन है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, श्रमण ट्रेडिशन हो, या फिर वो वैदिक और सनातन धर्म परंपरा हो, वो सब भारतीय दर्शन है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अयोध्या के अंदर जब जिस समय प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने एक्सकेवेशन 50 के दशक में किया, उस समय वहां पर जो एक्सकेवेशन के अंदर कुछ चीजें मिली, उसके अंदर क्योंकि आदिनाथ का एक टेराकोटा मिला, उन्होंने कहा कि ये तीर्थंकर आदिनाथ का टेराकोटा है, उनकी रिपोर्ट में पब्लिश्ड है। वहां पर और भी चीजें मिली, कुछ बुद्ध। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम बातें, बिल्कुल आपकी बात मैं यहां पर समझ पा रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर आपको समझना होगा, ये सारे साक्ष्य पेश करने का प्रयास किया जाता है और यहां पर बुद्धिज्म वाला जो मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन इसमें हमें समझना होगा ये केवल एक फेक नैरेटिव है जिसमें अकेले कई लोग जिम्मेदार हैं, एक आदमी नहीं है। एक फेक नैरेटिव यहां पर पेश किया गया। अमितोष पारिक, अगर मैं आपसे पूछूं, बार बार जब डिबेट को डिरेल करना होता है, मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से एक बार बुद्धिस्ट वाला जिक्र यहां पर कर दिया जाता है, पर प्रमाण कोई इतना साक्ष्य पुख्ता तौर पर यहां पर दिया नहीं जाता। बार बार ऐसा प्रयास क्यों किया जाता है? और बार बार इरफान हबीब का जिक्र किया, मैंने रोमिला थापर वाला एक पूरा एपिसोड यहां पर आपको समझाया। ऐसे इरफान हबीब के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा। शिवम, ये सबको ज्ञात है कि भारत की आजादी के बाद 5 प्रथम जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे वो कौन रहे। बिल्कुल, हमसे शिक्षा किन के हाथों में थी, और ये इतिहास सबको पता है। उस बात पे ना जाते हुए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये बहुत क्लियर हो चुका था। अगर आपके सामने मैं कॉपी भी लेके आऊं, मैं इनकी बातों से नहीं कह रहा कि भाई मैं फेक बात कर दूं, तो मैं कॉपी लेके आऊं जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। हम यहाँ कोई रिलीजियस कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि आप मंदिर को मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा जो पूजा का अधिकार जो छीन लिया गया था हिंदुओं का, उसको वापिस से दे दिया जाए, और यही तो हाईकोर्ट ने कहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस चीज को चुनौती देंगे कि हिंदू पूजा नहीं कर सकता अपने स्थान पे, या आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं और इस तरह की बात करें, तो ये अपने आप में कॉन्ट्रेरी हो गया कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू अपने स्थान पे पूजा भी नहीं कर सकता। किसने कहा भाई कि भाई हम मंदिर को मस्जिद को लेके मंदिर बना देंगे? पूजा का स्थान है, पूजा करी जाएगी, और यही तो कोर्ट ने कहा है। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक और बात समझिए शिवम, कि उस मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर में जब 3 चीजें निकली, जो स्क्रिप्चर्स निकले, वो कौन सी भाषा में निकले? कन्नड़, तमिल और अमित सर, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। मुझे लगता है कि ये वो भाषा है जो 5000 साल का इतिहास रखती है, 7000 साल का इतिहास रखती है। उर्दू का इतिहास कितना पुराना है? अरेबियन और पर्शियन से तो इंस्पायर्ड है। अरेबिक और पर्शियन से कब आई है वो? 12 सेंचुरी। तो क्यों अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो फिर ये इतनी पुरानी भाषा में क्यों निकल रहे स्क्रिप्चर्स? और उर्दू क्यों अंदर नहीं दिखती, भारी क्यों दिखती है? अंदर का जब भी आप गहराई में जाएंगे तो उर्दू दिखेगी नहीं, वहां तो हमारी भाषा संस्कृत दिखेगी। अच्छा, एक और बात, नंदी पूरे विश्व में शिव की तरफ ही तो प्रतीक्षा करता हुआ दिखता है शिवम। बिल्कुल, कभी आप ही बता दी कि शिवलिंगम की तरफ नंदी का मुख ना हो, यहाँ भी यही है। तो हर चीज समक्ष है, बात अपेक्षा की है और मानने की, जो ये नहीं मान रहे, और यही लड़ाई है। चुनौती दीजिए, न्यायालय में दीजिए, वो आपका अधिकार है। हिंदू लड़ता है, लड़के ही अपना हक पाता है। किसी को तलवार की नोक पे हक पाना हिंदू और सनातन ने सिखा दी है। बिल्कुल ठीक है। आसिफ हुसैन जी, तमाम यहां पर साक्ष्य दिए। बुद्धिस्ट वाली आपकी जो चर्चा थी, वो जिज्ञासा थी, उसको भी शांत करने का हमने प्रयास किया। आप अगर शांत हुए हैं इतिहासकार के द्वारा, हमने भी आपको बताया क्रेडिबिलिटी कुछ इतिहासकारों की, वो फॉरेन जर्नलिस्ट को यहां पर कोट करके रैंडमली बोल देंगे, बुक के प्रीफेस में उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने कहीं से सुना, उन्होंने कहीं से सुना। यही तो प्रोपेगेंडा होता है। आसिफ हुसैन साहब, के मोहम्मद जी कहते हैं कि ये जो तरीका, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के चक्कर में ही मुसलमान भी यहां पर जो छोड़ने को तैयार थे वो भी अड़ गए। इन हिस्टोरियंस ने कुछ ऐसे प्रमाण लिख के दे दिए, कुछ इतना कंफ्यूज कर दिया कि नहीं देखो, आप वहां पर वो मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर बुद्धिस्ट स्तूप की बात कर लीजिए। आप नहीं मानते हैं कि आपके साथ लगातार मुसलमानों के साथ यहां पर धोखा हो रहा है। इस धोखे से बाहर आने का प्रयास करके आगे बढ़ा जाए। हुसैन साहब, देखिए, ये डिबेट वैसे बुद्धिस्ट स्तूप के बारे में नहीं थी। नहीं, आप लाए थे तभी, आप लाए थे तभी। मैं बता रहा हूँ कि वो डाइवर्ट हुई है, मगर आपने हिस्टोरियन ने नाम दिया। मैं भी आपको बता देता हूँ कि तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं, हिस्टोरियन है तारांथा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि पीयूष मित्रा ने 80,000 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा गया। बहरहाल बात आ गई आप ज्ञानव्यापी मस्जिद की। देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद, भाई कह रहे थे पारितोष जी की
हमें पूजा कभी नहीं करने देंगे। ये किस तरीके का धर्मनिरपेक्ष वाली बात हुई? आप पूजा करिए, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल पूजा करिए, मगर आप वहां पूजा करिए जहां आपका पूजा का स्थान है। आप मस्जिदों को छोड़ दीजिए। तो वहीं तो कर रहे हैं आसिफ हुसैन जी, वहीं तो कर रहे हैं। आप पूजा करिए, बहुत पूजा करिए। आप चुनौती किसको देंगे? आसिफ हुसैन जी, ठीक है अमितोष जी, मेरा सवाल आसिफ हुसैन जी आपसे है कि अगर विवादित कोई जगह हो जाती है तो इस्लाम भी तो कहा जाता है ना कि वो उसकी इजाजत नहीं देता कि वो विवादित जगह है। वहां पर इतना कंफ्यूजन है, क्या आपको उस जगह की महत्व के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो जगह से प्रॉब्लम है, कि या फिर आपको कहीं और मिल जाए तो भी खुश है, या फिर आपको यही है कि नहीं वहीं पर चाहिए? क्योंकि उसको पूरा, जब औरंगजेब ने उसको बर्बाद किया, आप लोगों की गलती नहीं है, जिसने पीछे आक्रांताओं ने जो बर्बादी करी है उसका जवाब आज के मुसलमान क्यों दें? उसकी परेशानी को आज के मुसलमान क्यों झेलें? एक नया एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर दिया जाता कि भाई ये हम भी मानते हैं, हिस्टोरियंस भी कहते हैं, सर्वेज में सामने आ रहा है, अब कब तक इस झूठ को छुपाया जाएगा? आसिफ हुसैन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस्लाम जो है विवादित जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूं, मगर इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी जगह को विवादित बना दिया जाए और वहां पर नमाज न पढ़ी जाए। देखिए, विवादित होना और एक विवाद बना दिया जाना, दोनों में अंतर है। विरोधाभास आसिफ हुसैन जी, विरोधाभास। ये बिल्कुल आप वही बात करें, जो विवादित है, विवाद तो है ना वहां पर। बाबरी के मामले में भी आप कहीं ना विवाद था, लेकिन सत्य हिंदू कह रहे हैं इतिहास विवादित बनाया नहीं गया। देखिए ऐसे कैसे बना दिया जाएगा जब वहां पर पूजा लगातार हो रही थी। और यहां पर आप जो इरफान हबीब की भी बात करें, उनकी लिनियज में भी पूरी उनकी बात आती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं शक होता है। बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है, मोहम्मद हबीब, जिनसे उनको अब ग्रैंडसन उनका कहिए आप, उनको ऑक्सफर्ड से पढ़े, मौलाना मोहम्मद अली, AMU का जिक्र यहां पर आएगा, सर सैयद अहमद खान, वो तमाम बातें हैं। अमितोष पारिक, आप अपना कुछ बात यहां पर कहना चाहते थे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। कि विवादित बनाई किसने? अगर आप इतिहास में जाएंगे तो विवादित बनाई जब दीन मोहम्मद न्यायालय में गए और उन्होंने कहा ये वक्फ की जमीन है। हिंदुओं सबसे पहली चुनौती इसमें दीन मोहम्मद ने न्यायालय में जाके कहा ये वक्फ की जमीन है। तो विवादित बनाने वाले आप, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने वाले पूर्वज आपके। हम इसलिए आपसे स्नेह रखते क्योंकि वो हिंदू ही थे, जो आज आप भी हिंदू ही थे, जो हमारे को आप बस थोड़ा सा मिसगाइड हो गए। लेकिन विवादित जमीन बनाई आपने, और उस विवाद को भी रोकने के लिए चुनौती भी आप दे नहीं रहे। तो इसलिए यही होगा कि जो न्यायालय का आदेश है उसको माना जाए और वो ही कहा जाए जो सत्य है। बिल्कुल। और लगातार मैं आसिफ हुसैन जी आपको भी कहूंगा कि पहले एक वक्त था जब इतिहास में ये इसको ग्लोरीफाई करके बताया जाता था कि देखिए ये बुतों को तोड़ा गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। उसके बाद जो अगला दौर आया, जो जिस इतिहास में, एजुकेशन में जो चेंज की बात की जाती है, उसमें बोला जाता है इतिहास का सैनिटाइजेशन किया गया, उन चीजों को छुपाने का प्रयास किया गया। इसी में ये जो साक्ष्य हैं वो जोड़े गए और लोगों को परेशान करने की बात, यहां पर मोहम्मद हबीब की बात करूं, बदरुद्दीन तैयब जी के ग्रैंडसन और मौलाना मोहम्मद अली की बात करूं, ये सब देखिए मोहम्मद हबीब ऑक्सफर्ड से पढ़े वहां पर आए, और उनके कहने में मौलाना मोहम्मद अली के कहने पर भारत आए, और उनको फिर आप देखिए खिलाफत मूवमेंट में वो थे, और उसके बाद इतिहास भारत आए, लिखना शुरू किया मुस्लिम इतिहास, और ये खिलाफत मूवमेंट में थे। और मोहम्मद हबीब के चेले सतीश चंद्र, नूरुल हसन, ये तमाम लोग JNU, तो तार जुड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी से। इसीलिए हम समझ पाते हैं कि कैसे सैनिटाइजेशन है पूरे इतिहास का किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सभी जुड़े, समय निकाला। आसिफ हुसैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, अमितोष पारिक जी आपका धन्यवाद, और आपका भी जैन साहब, डॉक्टर अमित रॉय जैन, आपने जिस तरीके से विस्तार से पूरी बात को यहां पर रखा, तो आप भी समझ लीजिए लड़ाने की जो प्रक्रिया है ये आज की नहीं है, यहां पर कोई विवादित बयान नहीं है। जिस तरीके से पूरे इतिहास को यहां पर सैनिटाइज कर लिया गया, पहले जब बुतों को तोड़ा जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, मंदिरों को तोड़ा जाता था, तो उसको ग्लोरीफाई किया जाता था। फिर इनको समझ में आया कि नहीं, ऐसे करके हमें नुकसान होने वाला है, तो उसको बदलने की कोशिश की, जिसको कहा जाता है सैनिटाइजेशन। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को अब आज्ञा दीजिए, कल फिर एक बड़े नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद।